मुकेश सहनी जी अगर डिप्टी सीएम मांग रहे हैं तो क्या इस देश के अंदर में अत्यंत पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग बनाइएगा, दलितों को बनने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग बनाइएगा। अल्पसंख्यकों को बनने का माने उसका अधिकार नहीं है क्या? महिला हो या पुरुष हो, सबको बनने का अधिकार है। तो बता ही देते हैं हम कितनी लोग। सीट पर कौन कौन लड़ रहा है बताइएगा क्या? बताएंगे बहुत जल्दी, हम आप लोग खुलासा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और पूरी बात भारतीय जनता पार्टी और जो जनता दल युवा और जो एंडा गठबंधन है उसमें पता करिए कि एंडा गठबंधन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी सीट शेयरिंग का ही कोई फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है। बिखरेगा। पूरा बिहार इंटैक्ट है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। आप इंडिया गठबंधन की खाली बात कर रहे हैं, पूरा बिहार ही इंटैक्ट हो चुका है। बिहार तो है, लेकिन इंडिया आपकी जो महागठबंधन है बिहार का जो स्वरूप है तो रहेगा ना, या 20 वाला की तरह होगा? तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब पूरा बिहार इंटैक्ट है तेजस्वी जी के चेहरे पर, तेजस्वी जी के संकल्प पर, कांग्रेस तो कह ही नहीं रही है। तेजस्वी जी के प्रण पर कांग्रेस कहाँ कर रही है? भाई कौन क्या कह रहा है? कांग्रेस तो कितना मार इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख अब बहुत जल्द घोषणा होने वाली है, लेकिन सीटों को लेकर जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी, तो इसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या पेच फंस रहा है, क्या सीट बंटवारा हो चुका है? ऐसे कई सवाल है। हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। सीट बंटवारा को लेकर पेच फंस रहा है क्या कांग्रेस और राजद में? इंडिया गठबंधन और बिहार इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी जी जिसका नेतृत्व करें वहां कोई पेच फंसता है? कोई पेच नहीं फंसता है। जन विश्वास, जन आकांक्षा दोनों निहित है तेजस्वी जी के चेहरे पर। और तेजस्वी जी सबको लेके चलने की बात करते हैं और सबको उचित सम्मान भी देना चाहते हैं, सबको मिले। नहीं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार सीटें ज्यादा मांग रही है। पिछली बार की बातें मीडिया में तो बहुत सा चीज चलते रहता है। कौन कितना मांग रहा है यह उनका अधिकार है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लड़े। मुकेश सहनी और डिप्टी सीएम आंतरिक लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। जब मुकेश सहनी जी अगर डिप्टी सीएम मांग रहे हैं तो क्या इस देश के अंदर में अत्यंत पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग बनाइएगा, दलितों को बनने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग बनाइएगा। अल्पसंख्यकों को बनने का माने उसका अधिकार नहीं है क्या? महिला हो या पुरुष हो, सबको बनने का अधिकार है। और ये मांग रखना तो बिल्कुल उनका अपना एक कर्तव्य है। बाकी फैसले तो गठबंधन के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व के बीच में लिए गए निर्णय के आलोक में जो फलाफल आता है तो सब आप लोग को बता ही देते हैं हम कितनी लोग। सीट पर कौन कौन लड़ रहा है बताइएगा क्या? बताएंगे बहुत जल्दी, हम आप लोग खुलासा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। किसी को 1 to 1 करके बात बताने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये बड़ी खबर है। तो इन खबरों को जब हम ले करेंगे मीडिया के माध्यम से आम जन के बीच से भेजेंगे, भेजावते आप लोग के सम्मान के साथ बैठा करके ना सब बात किया जाएगा। और पूरी बात भारतीय जनता पार्टी और जो जनता दल युवा और जो एंडा गठबंधन है उसमें पता करिए कि एंडा गठबंधन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी सीट शेयरिंग का ही कोई फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है। वहां तो भाई हर व्यक्ति चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जनता दल यू के 60% सीटों पर भाजपा के लोग लड़े जदयू में, और उस कसरत में लोग लगे हुए हैं। और मुझे जो जानकारी है बहुत विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि लगभग 60% सीटें तय हो चुकी है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जो नीतियों से लैस है वही जदयू से लड़े, बाकी पर खेला होगा। बात तो आ चुकी है। बिहार में जनता आगे आ गई, इनका इंडिया गठबंधन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता बहुत आगे चली गई है। नया बिहार ने तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार ये संकल्प है गांव में कस्बों में। अब सब लोग उस ओर देख रहे हैं। आपके गठबंधन में भी चर्चा हो रही है, पशुपति पारस जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है उसको भी आप लोग सीटें देने जा रहे हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति पारस जी ने संगठन में लंबे समय से एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं। और ये बात सबको जान लेनी चाहिए कि पासवान में उनकी भी अपनी एक पकड़ है और उसको कोई नकार नहीं सकता। तो हमारे जो
माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के नेतृत्व में जो गठबंधन है, तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं सबका, सबकी बात होनी चाहिए। जेएमएम साथ रहेगी आप लोग के? आप लोग जेएमएम साथ नहीं थी तो हम झारखंड में लड़े कैसे? बिहार में पिछली बार तो 20 में नहीं थी। कोई भी दल जो लाइक माइंडेड पार्टी के साथ है, विचारधारा के साथ है, तो उस पर हर तरह का निर्णय नेतृत्व लेगा ही ना। अभी निर्णय हुआ नहीं। तो अगर निर्णय जब होगा तो आपको बता ही देंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें चल भी रही है, लेकिन उन खबरों को हम पुष्ट नहीं कर सकते। हम तो पूरी एकदम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं कि सभी प्रक्रिया ऑलरेडी ऑन गोइंग है और अंतिम चरण में है। किसी भी दिन आपके सामने ये सारी खबरें आएगी। तो क्या इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगा 25 में कि या 20 की तरह बिखरेगा? पूरा बिहार इंटैक्ट है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। आप इंडिया गठबंधन की खाली बात कर रहे हैं, पूरा बिहार ही इंटैक्ट हो चुका है। बिहार तो है, लेकिन इंडिया आपकी जो महागठबंधन है, बिहार का जो स्वरूप है, तो रहेगा ना या 20 वाला की तरह होगा? आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब पूरा बिहार इंटैक्ट है तेजस्वी जी के चेहरे पर, तेजस्वी जी के संकल्प पर, कांग्रेस तो कह ही नहीं रही है। तेजस्वी जी के प्रण पर। कांग्रेस कहाँ कह रही है? भाई कौन क्या कह रहा है? कांग्रेस तो कितना बार कांग्रेस कहेगा? कई नेता बोले, हर किसी का बयान लेकर के अंतराक्षरी खिलाना है क्या? राहुल गांधी ने तो कुछ कहा नहीं। राहुल गांधी ने क्या कहा? तेजस्वी जी के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बात कह दी उन्होंने। हर बात बोली नहीं जाती है, कुछ चीजें पहले से एस्टेब्लिश्ड है। 2000 में कौन था चेहरा? कोई नयापन आया है क्या जो नया बदलने की जरूरत है? अरे 2020 में चेहरा तेजस्वी जी थे और सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। ये बात सबको पता नहीं है क्या? अच्छा, प्रदर्शन से है एक बात की, नवादा में जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने राजश्री को लेकर, जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, उनको लेकर उन्होंने कई बात कही है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मानसिक रूप से जो आदमी बीमार हो जाता है लंबे समय में कहीं एकांत में रहने के कारण, तो स्वाभाविक तौर पर उनके मन मस्तिष्क में विकार ज्यादा भर जाता है। और चूंकि वो कहीं के हैं नहीं, न घर के न घाट के, जदयू भाजपा उनका निर्दल इस्तेमाल करना चाहता है, टिकट देना नहीं चाहता है। निर्दल लड़िए और हमको फायदा पहुंचाइए। और ये भूल जाते हैं कि नवादा का जो पहले से शुरू से लेकर आज तक इतिहास रहा है, जिधर राजद उधर ही पिछड़ा दलित सब समाज रहता है। ये बहम में किसी को रहनी नहीं चाहिए। लोग लड़े भी थे, हैसियत भी पता चला था। और रहा सवाल असंसदीय अनैतिक आचरण का या भद्दी बात बोलने का, तो अपने जेहन में भी एक बार सोच लेनी चाहिए। गिड़ापन मियाज बिहार की आवाम को पसंद नहीं है। जिस तरीके से अब गाली प्रतिपक्ष के गिड़ापन तेजस्वी यादव, हमने कहा कि तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के परिवार, न जाने उनके पैरों के धूल से इस बिहार के अंदर में कितने नेता पैदा हुए हैं जो कई दलों में आज शोभा बढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति ने व्यापारी कहा, उसका चरण वंदना करने वाला व्यक्ति लालू जी के या उनके परिवार पर, तेजस्वी जी पर सवाल खड़ा करे, मैं मानता हूं कि मति भ्रम हो चुकी है। जाके प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताके पहले मति हरि लिन्हा। तो ऐसे लोगों का मति हरण कर लिया जाता है जो आने वाले कल के समय में अच्छी स्थिति की ओर नहीं दर्शाता है। कभी जरा अपने बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में सोचो बोलने के पहले। कथांचल से आए हैं क्या? अरे कथांचल से नहीं ना आए जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, बापू ग्राम से आए हैं ना। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, आप सुन रहे थे नवादा में जिस तरीके से बयान सामने आया, उस पूरे बयान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और सीटों को लेकर भी। गणेश के साथ नमस्कार।